बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है और इसमें हमने पिछली नशिस्त में यूनिट नंबर 12 की रीडिंग और ट्रांसलेशन की थी। आज इसके जो एक्सरसाइज है फुल एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि ओरल कम्युनिकेशन चंद ज़बानें याद करना है। लर्निंग द साउंड्स को सीखना है। हमने आवाज़ों की पहचान करनी है। पहले रीड में वीक फॉर्म्स आर syllable sounds that become unstressed in speech, कि जो वीक जुज़्व लफ्ज़ी होते हैं वो उनका जो बग़ैर दबाव के उनको हमने बोलना होता है किसी सेंटेंस के अंदर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने मिसाल के तौर पर ऑफ, एंड और बट, ये जो है ये कमज़ोर हालतें हैं। अब हमने क्या करना है? वीक फॉर्म्स कमज़ोर हालतें। परफॉर्म्स द वीक फॉर्म्स ऑफ, एंड, ऑफ और एंड बट इन द गिवन सेंटेंसेस। हमने जो कमज़ोर हालतें हैं उनको ये दी हुए जुमलों में हमने उनको तलाश करना है। और वो कमज़ोर हालतें कौन सी हैं? एंड, ऑफ और एंड बट इन द गिवन सेंटेंसेस। अच्छा, सेंटेंसेस ये हैं कि वी नीड सम शुगर एंड टी लीव्स। वी नीड सम शुगर एंड टी लीव्स। एंड को आपने पूरा अदा नहीं करना। जो कमज़ोर हालतें हैं उनको आपने ऐसे पढ़ना जैसे वी नीड सम शुगर एंड टी लीव्स, कि हमें कुछ चीनी और चाय की पत्तियों की ज़रूरत है। द फूड इज़ टेस्टी बट द क्वांटिटी इज़ लेस। खाना तो बहुत अच्छा था लेकिन इसकी तादाद में, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी थी वो कम थी। अब नेक्स्ट है कि इज़ दिस फॉर अस और फॉर देम, कि क्या ये हमारे लिए है या उनके लिए है। दैट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो हिस्सा है ये प्रॉब्लम वाला है। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द अबव वीक फॉर्म्स, कि हमने जो दी गई हैं ऊपर वाले जुमलों में वीक फॉर्म्स दी गई हैं उनमें से मज़ीद जुमले बनाने हैं। और ये जुमले हम यहाँ से बनाते हैं। अहमद एंड महानूर आर गोइंग टू स्कूल। अहमद और महानूर स्कूल जा रहे हैं। दीज एप्पल्स आर रेड बट देयर टेस्ट इज़ नॉट गुड। ये जो सेब हैं वे सुर्ख हैं लेकिन इनका जायका अच्छा नहीं है। दिस कार इज़ योर फ्रेंड, ये कार आपकी है या आपके दोस्त की है। दिस मिस्टेक इज़ ऑफ योर फ्रेंड्स, ये आपके दोस्त की गलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना है हमने। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स, दिए गए जो मुकालमे हैं उनको आपने पढ़ना है और उनकी फिर आपने उनको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि साद, अस्सलामुअलैकुम उस्मान। साद कहता है कि अस्सलामुअलैकुम उस्मान, वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो उस्मान। वालेकुम अस्सलाम, एक्चुअली माई ग्रैंड फादर इज़ नॉट फीलिंग वेल, कि मेरे जो दादा जान हैं वो असल में मेरे दादा जान बीमार हैं। आई एम गोइंग टू गेट मेडिसन फॉर देम, मैं उनके लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ। साद फिर अफसोस में कहता है, ये अफसोस से जब हो किसी बात का तो फिर उसके लिए ओह कहते हैं। सैड टू नो, मुझे जानकर बहुत मायूसी हुई। डोंट वरी, फ़िक्र मत करना। ही विल गेट वेल सून, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। उस्मान, थैंक यू, शुक्रिया। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। साद, माई ब्रदर नीड्स
वाटर कलर्स फॉर हिज पेंटिंग। आई एम गोइंग बाय देम। मेरे भाई को पेंटिंग के लिए वाटर कलर की ज़रूरत है और मैं उनको ख़रीदने जा रहा हूँ। उस्मान, ओके, अच्छा, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। फिर सारा, अगला डायलॉग है। इस डायलॉग में बच्चों फीलिंग्स ज़ाहिर की गई हैं और चलते हुए एक दूसरे दो दोस्तों के का मुकालमा आपस में बयान किया गया है। फिर अगला है दो जो मेल फीमेल फ्रेंड्स हैं उनका मुकालमा है। सारा, यू लुक सो हैप्पी, तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो। व्हाट हैपेंड, क्या मामला है। आमना, आई एम गोइंग ऑन आ स्टडी ट्रिप, मैं एक मतालाती सैर के लिए जा रही हूँ। विद माई स्कूल, मेरे अपने स्कूल के साथ। सारा, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। आमना, बट माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नॉट गोइंग विद मी, लेकिन मेरी जो बेहतरीन दोस्त है वो मेरे साथ नहीं जा रही। सायरा, वाई, क्यों। सायरा फिर उससे पूछती है वाई, क्यों। आमना कहती है कि बिकॉज शी डिडंट गेट परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स से, कि उसको उसके वालदैन की तरफ से इजाज़त नहीं मिली मेरे साथ जाने की। सारा, ओह। फिर वो अफसोस के इजहार करती है। आई होप यू एन्जॉय योर ट्रिप, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना जो शहर है इससे लुत्फ़अंदोज़ होगी। आमना, थैंक यू। आमना कहती है कि फिर शुक्रिया। फिर रीड द डायलॉग्स गिवन अबव एंड एक्सप्रेस योर नीड्स, जॉयस, सैडनेस एंड एंगर। अब आपने जो ऊपर वाला डायलॉग है इसको पढ़कर आपने अपने आप से एक डायलॉग लिखना है, एक मुकालमा लिखना है, जिसमें कि आपने अपने एक्सप्रेशन, कौन से एक्सप्रेशन से, ज़रूरत, फिर खुशी का, गमी का और गुस्से का जिसमें इजहार हो, वो आपने अपने एक एक्सप्रेशन उसमें ज़ाहिर करने हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, हमने पढ़ना है और फिर इसका तनकीदी जायज़ा लेना है। रीडिंग कम्प्रिहेंशंस, फिर कम्प्रिहेंशंस को पढ़ना है। आंसर दीज क्वेश्चन, और ये दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट, ये जो ब्रोशर था वो किसके बारे में था। टू होम डिड एसन राइट द लेटर एंड वाई, जो था एसन ने किसको ख़त लिखा और क्यों। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ट्रैफिक पोजीशन इन योर सिटी, आपने अपने कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं अपने शहर की ट्रैफिक के बारे में। अच्छा बच्चों, ये हमने आंसर के क्वेश्चन यहाँ से देने हैं कि व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट, ब्रोशर किसके बारे में था। द ब्रोशर वाज अबाउट ऑन ट्रैफिक रूल्स, ब्रोशर जो था वो ट्रैफिक असूलों के मुताबिक के बारे में था। टू होम डिड एसन राइट द लेटर एंड वाई, कि एसन ने ये ख़त किसको लिखा और क्यों। एसन, इसका आंसर हम देंगे कि एसन रोट द लेटर टू द हेड ऑफ द ट्रैफिक पुलिस बाय इंफॉर्मिंग हिम अबाउट ट्रैफिक रूल्स। इसका ये है कि एसन ने ख़त ट्रैफिक पुलिस के हेड को लिखा अपनी जो ट्रैफिक के कवानीन, ट्रैफिक के जो असूल हैं उनके बारे में। फिर सवाल नंबर 3 है कि राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ट्रैफिक पोजीशन इन योर सिटी, के अपने चंद जुमले लिखने हैं अपने शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल के बारे में। इन माई सिटी द ट्रैफिक, इसका आंसर रहेगा कि इन माई सिटी द पीपल फेस ट्रैफिक जैम्स, कि मेरे शहर में लोगों को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है कि बिकॉज देर आर नो ट्रैफिक पुलिस टू कंट्रोल द ट्रैफिक, क्योंकि वहाँ पर हमारे इन माई सिटी, क्योंकि हमारे शहर में कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है
ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इन माई सिटी द ट्रैफिक सिग्नल्स आर नॉट वर्क वेल, और हम मेरे जो शहर में जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहे। सो वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल्स ट्रैफिक जैम, रोड एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ट्रैफिक जैम और एक्सीडेंट्स वगैरह का। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस। आपने ये पिक्चर देखनी है और इन सेंटेंसेस को पढ़ना है। नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोपोजिशंस को फिर आपने नोटिस करना है। प्रोपोजिशंस कौन सी हैं बेटा? ये जो रेड लाइन में दी गई हैं इनको हम प्रोपोजिशन, इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं और उर्दू में हरूफ जार कहते हैं। द फैमिली इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैंप। एक फैमिली जो है वो कैंप के सामने खड़ी है। इन फ्रंट जो है ये प्रीपोजिशन है, हरूफ जार है। फिर क्लाउड्स आर अबाउट द अबव द माउंटेन्स। जो बादल हैं वो पहाड़ों के ऊपर हैं। अबव यहाँ पे प्रेपोजिशन है। फिर अली इज़ सिटिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर। अली जो है वो अपने फादर और मदर के दरमियान बैठा है। ये इसमें बिटवीन जो है ये प्रीपोजिशन है। और द ट्रीज़ आर बिहाइंड द टेंट। जो दरख्त हैं वो किसके पीछे हैं? टेंट के पीछे हैं। बिहाइंड इसमें प्रीपोजिशन है। द बॉयज़ आर स्टैंडिंग रीड टू द कैंप। तो इज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कैंप, सॉरी नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट टू द कैंप। और बॉयज़ कहाँ हैं? वो टेंट कैंप की नेक्स्ट साइड पर खड़े हैं। चलो इसमें क्या है? नेक्स्ट इसमें प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट टू। लुक एट द पिक्चर, यूज द गिवन पोजिशन वर्ड्स to describe the picture and write the description in your notebook। अच्छा, आपने ये दिए हुए जो अल्फाज हैं इनको ये तस्वीर देकर इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। इन्हीं अल्फाज को ये तस्वीर में जो चीज़ें हैं उनके मुताबिक इनको बच्चों ऐसे करेंगे कि जैसे द बाउल इज़ इन द शेल्फ। नंबर 2 है कि वॉज इज़ ऑन द शोकेस। टेबल इज़ बिटवीन सोफ़ा एंड साइकिल। द साइकिल इज़ अंडर द टेबल। टीवी इज़ इन फ्रंट ऑफ सोफ़ा। द डोर इज़ बिहाइंड द सोफ़ा। फिर टीवी इज़ फ्रंट ऑफ सोफ़ा। फिर टीवी इज़ राइट ऑफ द टेबल। द लैम्प इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड। ये आपने सारे ये जो फिर रीड आगे फिर है डिस्क्राइब द पिक्चर इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तो आपने दी गई तस्वीर को देखना है और इसमें इसको देखकर आपने जुमले बनाने हैं अपनी नोटबुक में। ये जुमले इसके सेंटेंसेस हम यहाँ से बनाएंगे। अ लिटिल गर्ल इज़ प्लांटिंग अ प्लांट। शी इज़ वाटरिंग द प्लांट। अ लिटिल प्लांट ग्रो इन द वॉज। शी इज़ हैप्पी टू लुक ब्यूटीफुल कलरफुल प्लांट्स। अब बच्चों नेक्स्ट है कि रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपने दोबारा लेसन पढ़ना है और इसमें जो ऑप्शन दी गई हैं उनको करेक्ट ऑप्शन चुनकर इन खाली जगह पर आपने लिखनी है। एसन टुक आउट एन
डैश फ्रॉम हिज बैग, क्या है उसने क्या निकाला था, इंग्लिश बुक, ब्रोशर, पोइट्री बुक और स्टोरी बुक, क्या ब्रोशर, यहाँ पे हम ब्रोशर लिखेंगे। फिर द ब्रोशर वॉज अबाउट डैश रूल्स, स्पेशल और साइंटिफिक, रिलीजियस और ट्रैफिक रूल्स के बारे में था ब्रो। फिर नेक्स्ट है कि द ट्रैफिक रूल्स मेक अ सेफ वाइल ट्रैवलिंग, प्लेइंग, रीडिंग एंड हाइकिंग। ट्रैवलिंग के दौरान हमें जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो सेफ रखते हैं। एसन रोट एन डैश टू हेड ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, क्या है, इनविटेशन, ऐसे, एप्लीकेशन और लेटर, यहाँ पे आएगा लेटर। फिर एनालिटिकल रीडिंग है, तनकीदी तज्जियाती पढ़ाई हमने करनी है। यूज़ द इंटरनेट और मैगज़ीन एंड राइट अबाउट हाउ यू कैन बिकम आ गुड सिटीज़न, कि आप किस तरह आपने इंटरनेट और किसी भी रसाले से ये देख कर रसाइल से देखना है और एक अच्छे शहरियों के बारे में कुछ लाइनें आपने लिखनी है। ये आपका अपना करने वाला काम है। ये अच्छा, फिर लैंग्वेज फोकस है। लैंग्वेज फोकस में वोकेबलरी बिल्डिंग है, ज़ख़ीरा अल्फाज, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, आपने ये जो दिए गए अल्फाज हैं उनको पढ़ना है और इनके आपने मायने तलाश करने हैं। सिटीज़न का क्या मतलब है, शहरी। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन आ पर्टिकुलर सोसाइटी और कंट्री, जो कि एक शख्स जो कि मुस्तकिल तौर पर एक मखसूस माशरे में और कंट्री में रहता है, उसको हम शहरी बोलते हैं। हेड क्वार्टर्स, मरकज़ी दफातर, मेन ऑफिसेस। फिर ट्रैफिक पुलिस क्या है, पुलिस ट्रैफिक की पुलिस। फिर एन ऑफिशियल हु कंट्रोल्स ट्रैफिक, ऐसी फ़ौज जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। फिर वॉकर पैदल चलने वाले को कहते हैं। पर्सन हु वॉक स्पेशली फॉर एक्सरसाइज और इन्जॉयमेंट, एक आदमी जो कि पैदल चलता है ख़ास तौर पर एक्सरसाइज के लिए और फिर अपने लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। स्पेलिंग्स हैं कि रीड एंड स्पेल द गिवन वर्ड्स, आपने ये दिए गए अल्फाज पढ़ने हैं और उनके स्पेलिंग याद करने हैं। ट्रैवलिंग, TRAVELING ट्रैवलिंग। फिर ब्रोशर, BROCHURE ब्रोशर। फिर स्ट्रेंज, STANGE स्ट्रेंज। ट्रैफिक, TRAFFIS ट्रैफिक। फिर सिटीज़न, CITIZEN सिटीज़न। फिर इंक्वायर्ड, ENQUIRED इंक्वायर्ड, इन्फॉर्म। फिर INFORM इन्फॉर्म। व्हीकल्स, फिर व्हीकल, VEHICLES व्हीकल्स किसको कहते हैं, ट्रैफिक को ही कहते हैं। ट्रैफिक का है लेकिन इसको हम बोलेंगे जैसे ट्रैफिक ही बोलते हैं उर्दू में भी। अच्छा, स्पेलिंग के चेंज इन प्लूरल, जब हम प्लूरल वाहिद से जमा बनाते हैं तो कुछ अल्फाज के हम स्पेलिंग्स चेंज कर देते हैं। रीड द गिवन रेगुलर प्लूरल्स, आपने ये रेगुलर प्लूरल्स कुछ पढ़ने हैं, जैसे एडिंग एस, फिर एडिंग ES, एडिंग IES। इसमें हमने S और ES और IES का इजाफ़ा करना होता है। कार में सिर्फ S का इजाफ़ा करेंगे और हाउस में ES का इजाफ़ा करेंगे, हाउसेस। फिर बसेस में ES का इजाफ़ा करेंगे। मैचेस
फिर स्टोरीज़ में IES का इजाफा करेंगे और पार्टीज़ में भी IES का। रीड द गिवन इलरेगुलर प्लूरल्स, हमने बेकायदा जो जमा है उनका सीखना है। रीड में वी एड एस टू मोस्ट सिंगुलर नॉन्स टू मेक प्लूरल नॉन्स। हम बहुत सारे जो हैं सिंगुलर प्लूरल को सिंगुलर करने के लिए एस का इजाफा करते हैं। सम वर्ड्स रेगुलर्स ES at the end to convert them to plural sounds। कुछ रेगुलर प्लूरल ऐसे होते हैं कि रेगुलर सिंगुलर ऐसे होते हैं कि जिनको हम प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ES का इजाफा करते हैं। दीज वर्ड्स एंड इन SES exchange CH and SH। ये वर्ड्स क्या हैं? SX और CH और SH पर ख़त्म होते हैं। सम वर्ड्स दैट एंड इन O। कुछ जो वर्ड्स हैं वो उनका जो ख़ात्मा होता है, उसका जो इख्तितामिया है वो O पर ख़त्म होता है। आल्सो रिक्वायर्ड, जो आल्सो जो हैं वो O आल्सो रिक्वायर्ड ES एट द एंड टू चेंज देम टू प्लूरल नॉन्स। और जो ओ पर उनका इख्तिताम होता है और इसमें ES एट उसके एंड में क्या लगाते हैं? प्लूरल फॉर्म में उसको चेंज करने के लिए ES लगाते हैं। फिर वर्ड्स दैट एंड इन वाई followed by a constant are converted to plural nouns by replacing y with I and adding ES to the end। और कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं कि जिनके आखिर में y I का इजाफा करते हुए ES को एंड में लगाते हैं। इलरेगुलर नॉन्स डू नॉट फॉलोज एनी पर्टिकुलर रूल। तो जो इलरेगुलर बेकायदा एज प्लूरल होते हैं वो उनको किसी भी किस्म के ऊपर दिए हुए रूल की पाबंदी नहीं होती। टू चेंज करने के लिए प्लूरल नॉन्स में चेंज करने के लिए। फिर उन्होंने बेटा ये दिए हुए हैं सिंगुलर और प्लूरल। फिर गोज़ का क्या आएगा? गीज़, वुल्फ्स, फिर मैन। ये चेंज उन्होंने कर दिए हैं। ये इलरेगुलर हैं कि जिनको हमने SES या IES का लगाने की बजाय उनकी जो स्पेलिंग्स ही को चेंज कर दिया जाता है। फिर माउस, माइस, ऑक्स, ऑक्सन, फिर तुथ, तीथ। चेंज द गिवन नॉन्स इनटू प्लूरल्स। दिए हुए जो नॉन हैं उनको आपने जमा में तब्दील करना है। एंड राइट डेम इन योर नोटबुक, और उनको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रन है। बुक्स आएगा। कॉफ, कॉफ्स, फुट, फीट। फिर सिटी, सिटीज़। अच्छा, फिर लैंग्वेज टू स्पेल, फिर स्पेलिंग करने हैं। फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। मिसिंग लेटर को फिल अप करके हमने जो दिए गए वर्ड्स हैं उनको मुकम्मल करना है। सिटीज़न के आगे क्या आएगा? Z आएगा। SITIZEN सिटीज़न। इन्फॉर्म, INFORM इन्फॉर्म। फिर स्ट्रेंज, STRANGER स्ट्रेंजर। फिर इंक्वायर, INQUIR इंक्वायर। ट्रैफिक, TRAFFIC ट्रैफिक।
ग्रामर, फिर पॉइंटिंग वर्ड्स, इशारा करने वाले अल्फाज। रीड मी, दिस, दैट, दीज एंड दोज आर यूज्ड विद नॉन्स टू रेफर टू पीपल और थिंग्स। दीज, डैट, दोज, और ये ऐसे वर्ड्स हैं कि जो कि पीपल्स को के लिए, पीपल्स और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो यूज़ दिस, दीज फॉर एग्ज़ाम्पल और थिंग्स क्लोज टू अस। दीज जो है, दिस और दीज ऐसे लोगों और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हमारे करीब हों। We use that and those for people or things away from us, और those उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो हमसे दूर हों या गायब हों। फिर रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पॉइंटिंग वर्ड्स। पॉइंटिंग वर्ड्स यानी इशारा करने वाले अल्फाज। दिस, इसमें क्या है, दिस है, दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये मेरा पसंदीदा नाश्ता है। डैट, ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, वो जो क्या है लिबास बहुत खूबसूरत है। आई लाइक दीज वो वेव्स, मुझे ये अच्छी लगती हैं। दोज एप्पल्स आर वेरी जूसी, दोज, ये जो हैं ये दो वर्ड्स हैं, दिस और दीज, करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल हुआ है, और दैट, दोज दूर की चीज़ों को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग ईच पॉइंटिंग वर्ड्स, और आपने इसी तरह के पॉइंटिंग वर्ड्स यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पढ़ना है माजी, फ़ेल माजी जारी। रीड मी, The past continuous tense is used to express an ongoing action in the past. Past continuous tense है वो फिर ऐसा जारी, माजी फेल जारी है, फेल माजी जारी है कि जो कि मुस्तकबिल में जो वाक़या गुज़रा हो उसको इशारा करता है। अच्छा, फिर हम द पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। रीड द गिवन सेंटेंस और सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स फॉर द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो स्ट्रक्चर है, जो उन्होंने ढांचा बनाया हुआ है, उनको हमने जानना है, उसको हमने पढ़ना है। फिर एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे जो सिंपल टेंस होते हैं उसमें हम जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें सब्जेक्ट यूज़ होता है काम करने वाला का, और उसके साथ वाज और वर का इस्तेमाल होता है, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म इसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। फिर ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है। फिर नेगेटिव में हम सब्जेक्ट वाज वर नॉट, और सब्जेक्ट यूज़ होता है, वाज और वर का इस्तेमाल होता है, और नॉट इस्तेमाल होता है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल होता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यानी मनफी जुमले में सवालिया जुमलों में हम क्या करेंगे, वाज और वर को पहले ले आएंगे, और फिर उसके साथ सब्जेक्ट, फिर प्लस बेस्ड फॉर्म ऑफ आईएनजी, और जो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। रीड द गिवन सेंटेंसेस, हमने ये दिए गए जुमले हमने पढ़ने हैं। सारा एंड सोफिया वर प्लेइंग, सारा एंड सोफिया खेल रही थी। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो ये क्या है, एक नेगेटिव जुमला है। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त नहीं लिख रहा
वो ख़त नहीं लिख रहा था। वी वर गेटिंग लेट फॉर द फ्लाइट। हम कहाँ अपनी जहाज़ की फ़्लाइट के लिए लेट हो रहे थे। दे वर रनिंग फॉर आ रेस। वो रेस दौड़ के लिए भाग रहे थे। वॉज सलामा गोइंग टू कराची। वॉज सलमा गोइंग टू कराची। क्या सलमा कराची जा रही है, जा रही थी। क्या सलमा कराची जा रही थी। ये हमने पास्ट टेंस में बेटा बोलना है, वो गलत हो गया। वाज वी वर गेटिंग लेट फॉर द फ्लाइट। हम फ्लाइट के लिए लेट हो रहे थे। दे वर रनिंग फॉर आ रेस। वो एक दौड़ के लिए भाग रहे थे। वाज सलमा गोइंग टू कराची। क्या सलमा कराची जा रही थी। मेक टू affirmative, negative and interrogative sentences using past continuous tense। अब हमने दो इस तरह के और अल्फाज बनाने हैं। देखो बेटा, अब आगे है कि मेक टू affirmative, negative and interrogative sentences using past continuous tense। इसमें हमने इन्फॉर्मेटिव, नेगेटिव और मनफी जुमले, सादा जुमले, मनफी जुमले और जो है सवालिया जुमले हमने बनाने हैं माजी, फ़ेल माजी जारी के बारे में को मद्देनज़र रखते हुए। अब ये जुमले ये हैं कि द बॉयज़, इसमें दी बॉयज़ नहीं, द बॉयज़, ये क्या बच्चों ने ना गलतियाँ की हुई हैं बच्चों जी, ये रॉन्ग हो गया। द बॉयज़ वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। द गर्ल्स वर गोइंग टू स्कूल। अच्छा, फिर इसका हम नेगेटिव जो सेंटेंस है वो कैसे बनाएंगे। द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। फिर आगे है कि द गर्ल्स वर नॉट गोइंग टू स्कूल। फिर इंटेरोगेटिव है कि उसमें हमने वर पहले ले आना है। वर द बॉयज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। वर द गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। अब नेक्स्ट है कि मेक टू इन्फॉर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने सादा, मनफी और सवालिया जुमले पास्ट कंटिन्यूस टेंस के मज़ीद दो बनाने हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि मेक टू इंफॉर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपने क्या बनाना है, सादा जुमले, मनफी और फिर सवालिया जुमले, दो जुमले बनाने हैं। इसमें जुमले ये हैं कि द बॉयज़ वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। द गर्ल्स वर गोइंग टू स्कूल। फिर इसका नेगेटिव जुमला ये होगा कि द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। द गर्ल्स वर नॉट गोइंग टू स्कूल। फिर है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में है कि वर बॉयज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। वर द गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। अब नेक्स्ट है कि कनेक्टर्स को हमने करना है कि जो कनेक्टिंग करते हैं, जुमलों को एक दूसरे के साथ में लाने के लिए कनेक्शन का काम करते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज़ ऑफ कनेक्टर्स। और कनेक्टर्स को आपने ये दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें और इसमें कनेक्टर्स को आपने नोटिस करना है। रीड में कनेक्टर्स आर यूज्ड टू शो द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपन्स। जो कनेक्टर्स हैं वो ऑर्डर्स यूज टू शो द ऑर्डर इन विच थिंग्स हैपन्ड। थिंग्स जहाँ कोई मामला होता है उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली एंड देन आर
आर सम कनेक्टर्स, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली और देन आर ये कनेक्टेड वर्ड्स हैं। फिर येस्टरडे पैराग्राफ ये है कि येस्टरडे आई हैड अ ग्रेट टाइम विद माय फ्रेंड्स। कल मैंने अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम गुजारा। फर्स्टली आई मीट देम इन अ पार्क, पहले मैं उनके साथ बाग में मिला। सेकेंडली आई बॉट अ ब्यूटीफुल स्कार्फ फॉर माय सिस्टर एंड आई वेंट आउट टू हैव डिनर विद माय फैमिली। और मैंने दूसरी दफ़ा मैंने तब देखा कि जब मैं अपनी बहन के लिए एक स्कार्फ ख़रीदने गया और वहाँ पर हम पूरी फैमिली के साथ मैंने डिनर पर गया था। फाइनली आई रिटर्न होम एंड कंप्लीटेड माय स्पीच फॉर द स्पीच कंपटीशन। और लास्ट में सबसे आखिर में मैं उनसे तब मिला जबकि मैं जब मैं कंपटीशन से स्पीच कंपटीशन जीत कर कंपटीशन से वापस आ रहा था। अच्छा, फिर आगे है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ्स यूजिंग कनेक्टर्स टू शो द सीक्वेंस ऑफ योर डेली रूटीन। डेली रूटीन को मद्देनज़र रखते हुए आपने पैराग्राफ एक लिखना है जिसमें आपने कनेक्टेड वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। वो पैराग्राफ ये है कि एट होम आई हेल्प माई मदर, आई हेल्प माई मदर ना, बच्चों का हाल देखें। आई हेल्प माई मदर येस्टरडे। फाइनली आई डस्ट on the furniture. Secondly, I groomed on the floor. Finally, I rubbed the floor with clean cloth. अच्छा, कल मैंने अपने मामा की घर में मदद की। पहले मैंने जो था फर्नीचर उसकी डस्टिंग की। फिर दूसरे नंबर पर मैंने फर्श पर झाड़ू लगाया और फिर लास्ट सबसे आखिर में मैंने जो फर्श पर साफ कपड़ा लगाया। अब बेटा आगे हैपन्स हैं। रीड द फॉलोइंग रूल्स ऑफ यूजिंग हैपन्स विद एग्जांपल्स। आपने कुछ रूल्स देखने हैं हैपन्स के और उन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं यूजेस ऑफ हैपन्स और एग्जांपल्स। टू मेक कंपाउंड्स नंबर्स को मिलाने के लिए, यानी जो भी आपस में रिलेट करते हैं उनको मिलाने के लिए। द बिल्डिंग हैज़ 21 फ्लोर्स। इस बिल्डिंग के 21 फ्लोर्स हैं। 21 फ्लोर जो हैं। टू ज्वाइन टू वर्ड्स, दो लफ्ज़ों को मिलाने के लिए। एसन इज़ आ गुड लुकिंग बॉय। एसन एक खूबसूरत दिखने वाला बच्चा है। बिटवीन द नंबर्स इन द फ्रैक्शन के दरमियान में नंबर्स देना। जैसे ही एट 1/4 ऑफ द ब्रेड। उसने रोटी का 1/4 हिस्सा खाया। अच्छा, फिर हैपन्स द गिवन वर्ड्स करेक्टली। जो हैपन्स का इस्तेमाल है, जो नीचे दिए गए अल्फाज हैं उनको आपने गिवन वर्ड्स हैं और देन मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स। और इन वर्ड से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। वो वर्ड्स कौन से हैं? वेल नॉन, 32, माइंड ब्लोइंग और 4 मिनट्स। अब इसके जुमले ये बनाएंगे हम। ही इज़ आ वेल नॉन पर्सन। फिर दूसरा है कि ही इज़ अबाउट 32 years old, कि वो ही इज़ आ वेल नॉन पर्सन, वो एक मशहूर शख्स है। शी इज़ अबाउट 32 years old, वो 32 साल की है। अच्छा, शी इज़ सो ब्यूटीफुल आई माइंड ब्लो, वो बहुत खूबसूरत है, मैं हैरान हो गया। आई
अराइव्ड हेयर अबाउट 4 मिनट्स अगो। मैं यहाँ तकरीबन 4 मिनट पहले पहुँचा। फिर बच्चों राइटिंग है, लर्निंग टू राइट। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड शेयर सम ट्रैफिक एंड सेफ्टी रूल्स फॉर पेट्रेंट्स यानी पैदल चलने वालों के लिए आपने एक लेटर लिखना है अपने दोस्तों को, जिसमें आपने ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी, ट्रैफिक असूलों की पाबंदी करनी है। ये आपके खुद के करने वाला काम है, या आप इंटरनेट से तलाश करके लिख सकते हैं। रीड द गिवन एक्स। फिर बच्चों नेक्स्ट है कि रीड द गिवन एक्सप्लोरेटरी पैराग्राफ। एक्सप्लोरेटरी पैराग्राफ में आपने ये देखना है कि माई ग्रैंड फादर हैज़ गिवन मी अ कंप्यूटर एज आ प्रेजेंट। मेरे दादा जान ने मुझे एक कंप्यूटर गिफ्ट किया। आई एम अबाउट टू सेट अप। मैंने इसको तकरीबन सेट कर लिया। माई न्यू कंप्यूटर, मेरे नए कंप्यूटर को। देर आर सो मैनी डिफरेंट पार्ट। इसके अंदर बहुत से हिस्से थे। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। मैं ये नहीं जानता था कि कहाँ से शुरू करूँ। द इंस्ट्रक्टर्स मैनुअल कैन हेल्प मी। और जो इंस्ट्रक्टर हदायतनामा था उसने मेरी हेल्प की। इट टेल्स व्हाट ईच पार्ट इज़ एंड हाउ टू अटैच इट। और इसने मुझे बताया कि इट टेल्स व्हाट ईच पार्ट इज़, कि कौन सा एक हिस्से का नाम, हर एक हिस्से का नाम मुझे बताया। और मुझे ये भी बताया कि इसको कैसे आपने एक दूसरे के साथ अटैच करना है, एक दूसरे के साथ लगाना है। आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप। मैंने तमाम रूल्स जो थे इसके वो एक के बाद एक पढ़े। फर्स्ट आई विल कनेक्टेड द मॉनिटर। सबसे पहले मैंने मॉनिटर को उसके साथ कनेक्ट किया एंड द CPU और CPU को। नेक्स्ट आई विल कनेक्टेड द कीबोर्ड। फिर मैंने कीबोर्ड को कनेक्ट किया माउस एंड स्पीकर, और फिर स्पीकर और माउस और स्पीकर को भी इसी तरह किया। देन आई विल टर्न ऑन द कंप्यूटर। तो फिर मैंने एक कंप्यूटर बना लिया। राइट अ शॉर्ट एक्सप्लोररी पैराग्राफ ऑन हाउ टू पैक योर बैग फॉर अ ट्रिप। आपने एक इसी तरह का एक पैराग्राफ लिखना है और उसमें आपने बताना है कि आपने अपना बैग किस तरह पैक करना है। वो पैराग्राफ ये है कि बच्चों, ऑन दिस सैटरडे माय फादर टोल्ड मी दैट वी आर गोइंग टू मरी हिल्स। इस हफ्ते को मेरे अब्बा जान ने मुझे बताया कि हम मरी हिल्स, मरी के पहाड़ों में जा रहे हैं। ऑन मंडे के पीर वाले दिन। माई ब्रदर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं और मेरा भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे टू नो दैट। इसके बाद में जानने के बाद देन आई स्टार्टेड द पैकिंग। तब मैंने पैकिंग शुरू की। फर्स्ट आई पैक्ड माई विंटर क्लॉथ। सबसे पहले मैंने अपने गर्म कपड़े रखे इन द बैग के अंदर। सेकेंडली आई पैक्ड शूज़, अम्ब्रेला, वॉकिंग स्टिक। फिर मैंने अपने अम्ब्रेला, छतरी, अपने जूते, छतरी और फिर वॉकिंग स्टिक रखी। देन आई पैक्ड सम स्नैक्स फॉर ट्रैवलिंग। तब मैंने थोड़ी छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें सफ़र के लिए देखी। इन द लास्ट माई मदर पैक्ड सम ब्लैंकेट्स फॉर जर्नी। फिर लास्ट में मेरी मामा ने मेरे कुछ कंबल रखे सफ़र के लिए। फाइनली
आवर पैकिंग इज़ रेडी फॉर ट्रैवलिंग। और आखिरकार हमारी जो पैकिंग थी वो सफ़र के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट आपके बेचा क्रिएटिव राइटिंग है कि आपने अपने पास से लिखना है हाउ डू यू फॉलो ट्रैफिक रूल्स इन योर लाइफ, कि हमारे ज़िंदगी में ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करना क्यों ज़रूरी है। शेयर योर एक्सपीरियंस ब्रीफली, इसको आपने ब्रीफली एक्सपीरियंस को शेयर करना है। ये आप यही जो आपने पीछे स्टोरी पढ़ी है इसी में से कुछ ट्रैफिक रूल्स देकर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया एक छोटा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। और जो बच्चे मेरा लेसन ये फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।